अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बाजार। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मईशत किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो उसकी इकोनॉमी के नंबर्स होते हैं। मैक्रो लेवल में देखें निचली सतह पे चले जाएं तो तमाम तर जो नंबर्स का पॉजिटिव होना ही उस मुल्क के इस्तेकाम को बताता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरीके से जूझता हुआ आ रहा है साल साल से, इकोनॉमी कहीं भी स्टेबल नजर नहीं आती। जहां थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी देखने में आती है। जहां स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है तो वहीं पे वो सवालात उठने लगते हैं कि अब करेक्शंस मार्केट में कब आएंगी। मार्केट की सूरत हाल, इकोनॉमी के सवालात के जवाबात के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो बताएंगे कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी डायनेमिक्स किस तरफ मूव हो रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कुछ आने वाले दिनों में होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं साद रफी साहब जो कि हेड ऑफ सेल्स हैं अल हबीब कैपिटल मार्केट्स के। इसके साथ ही मौजूद होंगे हमारे साथ मोहम्मद नुमान जो कि हेड ऑफ ऑनलाइन एंड रिटेल बिजनेस है अगेन अल हबीब कैपिटल मार्केट्स के। तो साथ साहब आपकी तरफ आते हैं। साथ साहब जिस तरीके से इकोनॉमी अनफोल्ड हुई 2019 का साल बड़ा मुश्किल था, 2020 का साल उससे मुश्किल था, लेकिन हमने देखा कि इकोनॉमी टर्न अराउंड हो गई। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमी टर्न अराउंड हुई वो कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज रहा कोविड का। 2020 में हम एंटर हो रहे हैं, ये मार्केट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मौली, मेरे ख्याल से चीज़ें अगर आप हिस्टोरिकल चीज़ों को देखें ना, तो जो 2018 और 19 था वो नई गवर्नमेंट के लिए पहले 2 साल थे और हमेशा पहले 2 साल किसी भी नई गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 2013 के अंदर और 2013 और 2014 दोनों साल काफ़ी चैलेंजिंग थे इकोनॉमिक नंबर्स के लिहाज से, मॉनेटरी पॉलिसी पोजीशन के लिहाज से। हर दफ़ा ही ऐसे होता है, आपकी इकोनॉमी जो है ना वो 5 साल के टर्न में चलती है। दुनिया भर में जो स्टेबल कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे इकोनॉमी 10 साल के प्लान चलती है, क्योंकि उनकी यहाँ जो पोजीशन या उनकी जो पॉलिसी या उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो 10 साल के उस पे होते हैं। हमारे यहाँ 5 साल के उस पे चलते हैं। तो इसी तरह ये दो साल गुजरे 2018-19 के, वो बहुत चैलेंजिंग थे और उसमें काफी ज्यादा हमने हिट ली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी नंबर्स थे, हम IMF की तरफ गए, वहां से हमने एक ट्रांच ली, उसके बाद हमारी ट्रांच रुक गई। अच्छा, 2020 जो था, जो कि पिछले साल गुजरा, वो यूजली दूसरी हुकूमतों में जो पिछली हुकूमतों में गुजरी हैं, नवाज शरीफ या पीपल पार्टी की हुकूमत जब घर से गुजरी है, उसमें उस टाइम के ऊपर तीसरे साल में वी विल फ्लरिशिंग, मतलब हम बेहतरी की तरफ जाते। पर यहां पे ये हुआ कि ड्यू टू पेंडेमिक जो शुरू के 6 महीने थे दैट वाज वर्स्ट, क्योंकि देखिए हर इकोनॉमी के में वो जो टाइम था दुनिया भर में वो बहुत खराब था। बट वी रिकवर्ड फ्रॉम दैट फेज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हमने रिकवर किया। हम मिड ऑफ जून 2020 से लेके टिल टू डेट हमारी इकोनॉमी रिवाइवल उसमें है। साथ साथ मैं आपकी यह बात को काटूंगा, आपके स्टेटमेंट से बात वाजे नहीं होती कि हमारी इकोनॉमी हर 2 साल या 3 साल के लिए ऊपर जाती है, उसके बाद फिर से उस मोड में चले जाते हैं कि हमें रिकवरी करनी पड़ती है। योर स्टेटमेंट सेल्फ सेज के हमारी जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो पहले साल 2 साल मुश्किल होते हैं और जब गवर्नमेंट जाने लगती है तो वो लास्ट 6 महीने भी इकोनॉमी के लिहाज से, मार्केट्स के लिहाज से तो साल अच्छे नहीं होते। मैंने यही मुनीम कहा कि ये हमारे यहाँ हर टर्न अराउंड 2 साल बाद आता है। अच्छा, जैसे 2 साल जैसे मैं आपने खुद ही कह दिया कि जो 6 महीने जो आप कह रहे हैं वो ईयर होता है, जो इलेक्शन ईयर होता है, उसमें आपकी इकोनॉमी क्योंकि चली जाती, लोग चले जाते हैं, आप चले जाते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में। बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा, केयर टेकर गवर्नमेंट कोई चीज नहीं होती। हमारे यहाँ वी गो टू अ केयर टेकर गवर्नमेंट रादर देन अ फुल फ्लेज गवर्नमेंट। ठीक, वो केयर टेकर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या डिसीजन मेकिंग है वो हमें 1.5 साल तक संभालनी पड़ती है। ऐसा ही होता है। अगर आप इफ यू सी द नंबर्स विल जस्टिफाई दिस थिंग। ये भी तो मामला होता है ना कि अक्सर जब गवर्नमेंट जा रही होती हैं और हम उसी टाइम पे कहीं ना कहीं IMF प्रोग्राम से एग्जिट कर रहे होते हैं, तो वो जो एक बैलेंस होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, वो हम लूज कर जाते हैं, फोकस लूज कर जाते हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतने की खातिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। यू आर वेरी ट्रू ऑन दिस। आप सही कह रहे हैं कि हम वो प्लान खत्म कर रहे होते 5 साल का और नए 5 साल मनी डिवैल्यूएशन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जिस तरीके से मनी डिवैल्यू किया गया, जिस तरीके से टैक्स पे छूट दी गई, तो सारे नंबर्स ने तो इकोनॉमी में डेंट करना ही होता है। अगर आप नंबर्स देख लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करूं तो उस टाइम पे डॉलर 107 पे छोड़ी गई थी लास्ट गवर्नमेंट, ठीक है, और वो जब केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम में ही इट गोज टू 125 एंड 130।
सर उसके स्टेटमेंट्स तो उस वक्त भी थे ना, जब लास्ट गवर्नमेंट्स जो जा रही थी उस वक्त भी तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ये एक बात कहते थे कि ये डॉलर्स की जो कीमतें हैं उसको बढ़नी है। नुमान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं कि इस सूरत हाल में जब खुद साहब साहब ये बात कह रहे हैं कि मार्केट्स या पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ ही अरसे के लिए स्टेबल नजर आती है और फिर 2 साल का पीरियड तो यकीनी बना लें कि उसमें अनस्टेबिलिटी होती है, इस मार्केट में, इस इकोनॉमी में लोग अपने पैसे को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर, तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के पैसे को बहुत तेजी से निकल जाते हैं, इसमें लोग करें क्या आखिर? देखिए जैसे साथ ने बताया कि हर मतलब 2 साल के बाद जो है हमें एक मुश्किल आती है, तो इसमें बेसिकली मैं बताऊं कि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है जिसको हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल एक लेमैन है वो समझता नहीं है। अगर वो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर ले एक इन्वेस्टमेंट साइकिल को, कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है उनकी नई पॉलिसीज़ होती हैं, और जाहिर सी बात है कि वो पिछली गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं उनको सुलझाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। तो वही एक टाइम होता है जब मार्केट्स आपकी नीचे की साइड पे गिरी हुई होती हैं, वहाँ पे बाइंग करने का, एंट्री करने का, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब चढ़ती हुई बाजार होती है तो उसमें चढ़ जाते हैं, जबकि वो टाइम होता है बेचने का, प्रॉफिट टेकिंग करने का। अगर आप यहाँ पे देखें जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जब भी बाजार एक करेक्शन मूड में होती है या नीचे होती है तो वहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं, और जो लेमैन होता है वो उस वक्त आता है जब बाजार ऊपर साइड पे चल रही होती है। लेकिन नुमान 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 एक बात तो सुना ना, देखें आपके सामने ये जो फिगर्स हैं ये आप ही का डेटा है, अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करूं तो मार्केट जिस तरीके से नोज डाइव लेती है, क्या इतनी सख्त पाकिस्तान में मौजूद इन्वेस्टर्स की है, जो कि वैसे ही शायद उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में, उतनी सख्त तो हमारे लोगों में वैसे ही मौजूद नहीं है। और इस तरह का जब नोज डाइव आएगा, इस तरह की जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो लोग किस तरीके से सस्टेन करेंगे? देखिए बात वहीं आ जाती है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी जो देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप कभी भी कैपिटल मार्केट में आते हैं तो उसके जो नॉर्म्स होते हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो किस तरह से होंगे, आपको पहले तो अपनी इकनॉमी को समझना होगा कि हमारी इकनॉमी किस साइड पे जा रही है, हमारा इन्फ्लेशन किस साइड पे जा रहा है। क्योंकि देखें जब आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज साइड पे होता है तो आपकी जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा हिट पड़ता है। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वो जाहिर सी बात है उस पर हिट पड़ेगा, वो नीचे की साइड पर जाएगी। तो जब आपके इन्फ्लेशन, जैसे कि नंबर आपके पास आ रहे हैं, इसमें आपका जो सीपीआई का नंबर है जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी बाजार जो नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि आपकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट अगर आप इसी को देखें, जो लास्ट स्लाइड है अगर आप उसको शेयर कर सकें मेरी, तो यहाँ पे अगर आप देखें जिस तरह से पॉलिसी रेट कट होना शुरू हुआ था तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बूम मिलना शुरू हुआ, तो वहाँ से आपकी बाजार चढ़ना शुरू हो गई। लेकिन नुमान नुमान बात ये है ना कि हमारी मार्केट में ये चार्ट सिर्फ नहीं बताता अनसर्टेनिटी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट का नीचे आना गलत है, लेकिन इसके बाद जो मार्केट जितनी तेजी से ऊपर गई है, आज मार्केट में लेवरेज का जो नंबर है वो हिस्टोरिकल हाईज पे खड़ा हुआ है। इस पे लोग पैसा लूज करते हैं या नहीं, मतलब हमारे यहाँ एक स्टेबिलिटी तो नहीं नजर आती ना, इस तरह की सिचुएशन में लोग मार्केट में एंटर होने से डरते नहीं है? देखें बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लोगों का एक कंसेप्ट है कि बाज़ार के अंदर हम जाएंगे तो पैसा लूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे इकोनॉमिकल नंबर्स अच्छे होते जा रहे हैं तो बाज़ार में बहुत रूम है काम करने के लिए, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं और उसके साथ साथ हमें जगह मिल रही है काम करने के लिए। सेक्टर्स अपना सीमेंट सेक्टर्स हैं उसमें बहुत स्पेस है हमारे पास, जैसे कि सीमेंट्स की कई कंपनीज हैं जो अपनी एक्सपेंशन अनाउंस कर चुकी हैं आगे जाके, तो जाहिर सी बात है डिमांड हमारे पास बहुत है काम करने के लिए, और अगले जो 3 साल है हमारी मार्केट के लिए वो बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। डिमांड बहुत है और इसमें काफी ज्यादा रूम नजर आता है, लेकिन यहीं पे सवाल है कि जब इकोनॉमीज ग्रो कर रही होती है तो वहीं पे इकोनॉमी के हवाले से चैलेंजेस में भी इजाफा हो जाता है। ये चैलेंजेस में इजाफा जो होता है इसको किस तरीके से टैकल करता है, इस पर बात करेंगे साथ साथ से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।